ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में एक एकांकी है विजय बेला। इस एकांकी के लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी में लेखक ने 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कुंवर सिंह के शौर्य और बुद्धि चातुर्य की एक झलक दिखाई है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे और बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया था। किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और पूरी जनता का समर्थन उनको प्राप्त था। वे अत्यंत पराक्रमी और युद्ध कुशल थे। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए उनकी एक बाह में गोली लग गई। वे उस गोली की परवाह न करते हुए बराबर युद्ध करते रहे। गोली की पीड़ा जब असह्य हो गई, तब वे स्वयं अपने दूसरे हाथ से घायल हाथ को काटकर गंगा जी को भेंट कर दिए। आइए हम इस पाठ को समझते हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायकों में बाबू वीर कुंवर सिंह का विशेष स्थान है। तब गुलामी के बादलों के घने होने की शुरुआत ही हुई थी। अंग्रेज साम, दाम, दंड, भेद की नीति को अपनाते हुए भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। बहाने अलग अलग थे, पर उनकी मंशा एक ही थी। किसी तरह भारत की स्थापित शासन व्यवस्था को तबाह करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर यूनियन जैक को लहराना, ताकि उनकी व्यापारिक स्वच्छंदता बढ़ती जाए और वे सोने की चिड़िया कही जाने वाली धरा को अपनी मर्जी से लूट सकें। 1857 का विद्रोह हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मेरठ, झांसी और कानपुर में मोर्चा खोला। लगे हाथ बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत मानने से इनकार करते हुए आजादी का उद्घोष कर दिया। बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के हाथों में आया, जो भोजपुर जिले के थे। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। इस तरह 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने उस साम्राज्य के नुमाइंदों से लोहा लिया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बाबू कुंवर सिंह के पिताजी
साहबजादा सिंह मालवा के राजा भोज के वंशजों में से एक थे और उनके पास एक बड़ी जमींदारी थी। अंग्रेजों की हड़प नीति के चलते वे जमींदारी भी जाती रही। पूरे परिवार में अंग्रेजों के लिए वह वैमनस्य का भाव आ गया। बाबू कुंवर सिंह के अलावा उनके अनुज अमर सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। दोनों ने बड़ी शक्ति के खिलाफ छापामार लड़ाई की रणनीति को अपनाया और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। 25 जुलाई 1857 को उन्होंने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया था और उसके बाद रामगढ़ के सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर जैसे कई ब्रिटिश ठिकानों पर अधिकार किया। उनके पास संसाधन अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन उनकी रणनीति जोरदार थी। उनके सिपाहियों की छोटी टुकड़ी अंग्रेजों को छकाती रही। आजमगढ़ के पास अतरौलिया में हुई लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह ने पीछे हटकर तेज प्रहार की गुरिल्ला नीति को अपनाया। अंग्रेजों को झांसा देने के लिए पहले वे पीछे हटते चले गए। उनकी इस रणनीति से अंग्रेज विजय के उल्लास में डूब गए और अंग्रेजों की इस लापरवाही का फायदा उठाते हुए बाबू कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों पर करारा प्रहार किया, जिससे अंग्रेजों की सेना के पांव उखड़ गए। अपनी करारी पराजय से बौखलाए अंग्रेजों ने फैसला किया कि इस बार बाबू कुंवर सिंह की सेना का पूर्ण विनाश किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबू कुंवर सिंह ने झट से अपनी रणनीति बदल ली और अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांट दिया। इससे ब्रिटिश सेना दिग्भ्रमित हो गई। उन्हें जंगलों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, जबकि बाबू कुंवर सिंह के सिपाही जंगल के चप्पे चप्पे से अवगत थे। पुनः ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच झांसी, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कमज़ोर पड़ गया। इन जगहों से मिलने वाली सहायता भी बंद हो गई। इससे बाबू कुंवर सिंह के हाथ भी कमज़ोर पड़ते चले गए। फिर एक रात बलिया के पास शिवपुरी तट से जब वह गंगा पार कर रहे थे तो अंग्रेजी सेना ने पीछे से हमला बोला। अंग्रेजों की एक गोली बाबू कुंवर सिंह के हाथ को भेदती हुई निकल गई। घाव काफी गहरा था। गोली का जहर पूरे शरीर में फैलने का खतरा था। बाबू कुंवर सिंह ने हंसते हंसते अपना हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इसी अवस्था में वह जगदीशपुर पहुंचे
23 अप्रैल 1858 को उनका राज्याभिषेक किया गया। ब्रिटेन का ध्वज यूनियन जैक उतार दिया गया। जगदीशपुर में स्वतंत्र भारत का झंडा लहराने लगा। इस झंडे को एक ऐसे नायक की बहादुरी ने थाम रखा था जिसके रगों में दौड़ने वाला खून 80 साल की उम्र में भी पूरी तरह से जवान और गर्म था। मगर अफसोस कि विजय उत्सव के कुछ दिनों बाद ही बाबू वीर कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लौ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। बाबू कुंवर जी महान, तेरा अमर रहे बलिदान।